बार छोटे भगवान श्री कृष्ण और दाऊ दादा दोनों सो करके उठे जसोदा मैया के पास। नंदगांव गोकुल की कथा है। तो मैया यशोदा माखन बिलो रही थी, दही चला रही थी और उसमें से मैया ने माखन निकाला बड़ा सुंदर। और दोनों कृष्ण बलराम आए दौड़ करके। दाऊ जी बोले मैया आज तो माखन में खाऊंगो, रोज तू माखन लाला को ही खवावे। मैया बोली, कन्हैया बोले नहीं मैया माखन तो आज भी मैं ही खाऊंगो। तो दोनों में झगड़ा होने लग गया। अब जसोदा मैया के हाथ में माखन को बड़ा बढ़िया पेड़ा लौंदा लगे हुए। अब मैया बड़ी चक्कर में पड़ गई, आधा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। दाऊ जी कहते हैं कि मैया आज तो पूरा माखन में ही खाऊंगो, और कन्हैया कहते हैं मैया आज तो पूरा माखन में ही खाऊंगो। तो मैया बोली देखो ना तो मैं माखन दाऊ जी को दूं ना कन्हैया को, एक शर्त है। क्या? बोले जो सबसे पहले यहाँ से दौड़ लगा करके और जो जमुना जी में डुबकी लगाकर जो नहा करके मेरे पास आ जाएगो वही को माखन पहले मिलेगा। अब दाऊ जी महाराज तो लाला भगवान से 1 वर्ष तो वैसे ही बड़े हैं, और दाऊ जी को शरीर भी हट्टा कट्टा, पूरी लंबी लंबी टांगे। दाऊ जी बोले हाँ मैया ये बात तूने बहुत बढ़िया कही। तो दोनों ने भागना शुरू किया। मैया जसोदा के पास से कन्हैया भी भागे और दाऊ जी भी भागे, पर दाऊ जी तो बड़े हैं और दाऊ जी ने लंबी लंबी लारी महाराज। सो दाऊ जी तो बहुत जल्दी जमुना जी पर पहुंच गए। पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया तो छोटे छोटे चरणे हैं, धीरे धीरे भाग रहे हैं। तो दाऊ जी ने हल्ला मचाते हुए कहा, देख कन्हैया मैं तो जमुना जी पे पहुंच गयो, अब ही डुबकी लगाए के नहाए की मैया के पास में जाऊं, और आज तो लाला माखन पहले मैं ही खाऊंगा। कन्हैया बोले अच्छा देखे कैसे पहुंचे मैया के पास। सो दाऊ जी ने जो छलांग मारी धड़ाम से जमुना जी में कूद गए, और दाऊ जी महाराज ने जैसे ही डुबकी लगाई तो कूदे तो जमुना जी में थे, पर जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकले तो समुद्र में जाके निकले। दाऊ जी बोले हे भगवान ये समुद्र यहाँ कहाँ से आ गया, हम तो जमुना जी में कूदे थे। अच्छा समुद्र भी आ गया कोई बात नहीं। समुद्र में से दाऊ जी महाराज बाहर निकले, तो बाहर निकला तो देखा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। दाऊ जी ने बहुत दूर जाकर के देखा एक बड़ा सुंदर महल, और महल के पास में दाऊ जी पहुंच गए। महल के दरवाजे पर पहुंच गए। धीरे से महल का दरवाजा खुला, उसमें से 2 सिपाही निकले। दाऊ जी को एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा। तो दाऊ जी बोले भैया तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हम तो पहले से ही बहुत परेशान हैं, हम तो जमुना जी में कूदे और यहाँ समुद्र में निकले। तो उन सेवकों ने सैनिकों ने क्या कहा, बड़ा ध्यान लगा करके सुनिए। सैनिक बोले कि महाराज आज रात्रि में हमारे राजा का देहांत हो गया है, और हमारे महाराज जब प्राण छोड़ रहे थे तब हमारे राजा ने कहा कि मेरे मरने के बाद सवेरे सवेरे जैसे ही महल का दरवाजा खोलो तो जो तुम्हें महल के दरवाजे पर मिल जाए उसी को राजा बना देना। तो महाराज आज से आप ही हमारे राजा हो। दाऊ जी को गद्दी पर बिठायो और राज तिलक कर दियो महाराज। और देखो ये 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी, आज से ये आपके बच्चे हैं। और जो रानी थी ना बोले यही आपकी रानी है। दाऊ जी को ब्याह है गयो, रानी मिल गई और बच्चे मिल गए, सब काम कंप्लीट। और भगवान की माया ऐसी कि धीरे धीरे दाऊ जी का मन उस पत्नी में फंस गया, और दाऊ जी का मन उन 3 बच्चों में फंस गया। और दाऊ जी महाराज बड़े प्रेम से रहने लगे, और महाराज इतना प्रेम करने लग गए, हाय ये मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, बड़ा मन ऐसा रम गया। एक दिन देव योग से ऐसी घटना घटी कि दाऊ जी महाराज की पत्नी चल बसी, पत्नी मर गई। पत्नी के मरते ही दाऊ जी महाराज फूट फूट के रोने लगे, हाय हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई, बड़ा प्रेम करती थी हमसे। सैनिक बोले
महाराज आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, यहाँ जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। अब महाराज रोना धोना छोड़ो और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कीजिए। दाऊ जी बोले चलो भैया संस्कार भी कर देते हैं। सागर के किनारे दाऊ जी महाराज गए तो वहां मंत्रियों ने सैनिकों ने 2 चिता बनाई, एक चिता इधर और एक चिता इधर। दाऊ जी महाराज रोते रोते बोले भैया मेरी पत्नी तो अकेली मरी है, पर ये 2 चिता आपने क्यों बनाई है? तो सैनिक बोले महाराज और जगह का तो ये नियम है कि पति यदि मर जाए तो पत्नी को सती होना पड़ता है, पर हमारे राज्य का नियम उल्टा है। यहाँ यदि पत्नी मर जाए, पति मर जाए तो पत्नी सती नहीं होती, यदि पत्नी मर जाए तो पति को सता होना पड़ता है। तो ये दूसरी चिता बोले आपके लिए। दाऊ जी बोले हमारे लिए? हाँ महाराज, इसमें तो आपकी पत्नी और इसमें आप बैठोगे और जल करके बता दो दुनिया को कि आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। दाऊ जी बोले ये हमारी पत्नी थोड़ी थी, ये तो उस राजा की पत्नी थी जो मर गया है, तो हमारी पत्नी जब है ही नहीं तो हम क्यों जले इसके साथ? मंत्री बोले वाह महाराज, अब तक बड़े प्रेम से रहते, खाना पीना सोना बैठना सब हुआ, तब तो आपकी पत्नी थी, और अब जब मरने की बारी आई है तब कह रहे हो कि हमारी पत्नी नहीं है। अब तो मरना पड़ेगा, इस चिता में आपको जलना पड़ेगा और जल करके बता दो कि आप सच्चे पति हैं। दाऊ जी बोले हे भगवान ये क्या समस्या में फंस गई, अब कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, पूरी कर दी जाएगी। तो दाऊ जी बोले महाराज हमारी अंतिम इच्छा भैया एक ही है। क्या? बोले जहां से हम निकले थे हम फिर वहीं डूबना चाहते हैं। तो वो सैनिक बोले कि अच्छा अच्छा भाई इसकी इच्छा है कि स्नान कराओ, जाओ समुद्र में से स्नान करा के लाओ। तो दाऊ जी स्नान करने के लिए गए और जैसे ही दाऊ जी ने फिर डुबकी लगाई तो फिर निकले जमुना जी के किनारे। भगवान बंसी बजा रहे हैं, जमुना जी के तट पर खड़े, और फिर दाऊ जी ने दोबारा डुबकी लगाई तो समुद्र में जाके निकले। अरे पकड़ो पकड़ो, वो निकला वो निकला, फिर डुबकी लगाई, फिर जमुना जी में निकले। दाऊ जी महाराज हाथ जोड़ करके बोले कन्हैया भैया माखन सबरो तू ही खा लीजो, पर मोकू या माया के चक्कर से बाहर निकाल दे। तब हरि माया दूर निवारी, तब भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया, ठीक है। और तब दाऊ जी निकल करके आए। अब दाऊ जी तो आगे आगे चल रहे हैं, तो जसोदा मैया बोली दाऊ जी आज तू ही माखन खावेगो, क्योंकि तू ही पहले आयो है मेरे पास नहा करके। पीछे खड़े थे भगवान। भगवान बोले देख ले दाऊ दादा, यदि तेने माखन खायो तो मैं सबरी बात मैया को आज ही बताऊंगा। मैया पत्नी छोड़ के आयो, 2-2 बेटा, 1-1 बेटी, पूरा परिवार छोड़ के आयो। सो दाऊ जी बोले नहीं नहीं मैया माखन तो लाला ही को खान दे, ये छोटो है और मेरी कोई इच्छा नहीं है माखन खाने की। अब इससे आप एक बात समझ लीजिए कि माया केवल और केवल भगवान की ही आज्ञा का पालन करती है और किसी का नहीं। और महाराज माया चाहे तो चाहे भगवान के पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, माया जब चाहे तब किसी को भी अपने लपेटे में ले सकती है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि सब जग को, कि सब जग को